डिफरेंशिएशन से दर्शाया जाता है। ये अपन ने 6.1 में बढ़िया से पढ़ा हुआ है ढंग से। तो यहां मूलधन की वृद्धि, मूलधन को पी मान लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। मूलधन की वृद्धि दर दे दी, ठीक है, मूलधन की वृद्धि दर दे रखी है ना। आप देखेंगे माना मूलधन इज इक्वल टू क्या है, पी। हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है साहब, क्या दिया हुआ है, मूलधन में परिवर्तन की दर जो है वो है पी का 5%। किसका 5%? पी का 5%। दर आ रही है 5%। किसकी? मूलधन का 5%। मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक से हो रही है, मतलब मूलधन में कितनी वृद्धि हो रही है, उस मूलधन का 5% की वृद्धि हो जा रही है। तो ये मूलधन में परिवर्तन डीपी बटे डीटी कितना, पी का ही 5% परिवर्तन हो रहा है, 5% बढ़ जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो डीपी अपॉन डीटी को आप किस तरह से लिखेंगे, और डीपी अपॉन डीटी हमारे पास हो जाएगा पी का 5% मतलब पी गुणा 5/100 आ जाएगा। यहां पर 5% मतलब वही होता है 5/100। तो डीपी बटे डीटी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से यह आ जाएगा पी बटे 20। 5 को 100 से काटोगे 20 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। इसके बाद यह है कि सब सेपरेट कर लो, पी वाले एक तरफ ले लो, तो डीपी के नीचे पी चला जाएगा। ये 1/20 हमारा अलग चल रहा है, साथ में यहां पर डीटी आ जाएगा। यहां आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहां आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, डीपी अपॉन में पी हो जाएगा लॉग पी, बराबर में टी बटे 20 आ जाएगा यहां पर, और प्लस में सी आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 कहलाएगा ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक लाइन खींच लीजिए आप, ये एक लाइन हम लोग खींचते हैं, और इसके बाद यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये समीकरण नंबर 1 है हमारी, ठीक है। क्या क्या अननोन है, पी का मान नहीं पता, सी का मान नहीं पता, दो वैल्यूज अननोन है, दो वैल्यूज निकालनी है, जैसे पिछले वाले प्रश्न में निकाली थी। क्या कह रहा है ये, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। 1000 रुपए जमा कराए साहब, कब? शुरू में जमा कराए, तभी तो आगे बढ़ेगी ना बात। तो शुरू में 1000 रुपए जमा कराए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब p बराबर 0 पर, सॉरी t बराबर 0 पर, समय जब 0 था, शुरुआती समय पर p का मान कितना बोला गया है, 1000 बोला गया है। 1000 बहुत होता है, शुरुआत में 1000 है साहब, क्या दिक्कत है। अब देखो इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे करेंगे आगे का हिसाब किताब वो देखते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। है ना, यहां रखो, लॉग के अंदर पीपी मतलब 1000 बराबर में टी बटे 20, टी मतलब 0/20 मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस में सी है, सी का मान आएगा log 1000, log 1000। ये सी का जो मान आया है उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कोई चेंज नहीं है। सी का मान उठा करके यहां रख दो। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log p बराबर में t बटे 20 प्लस में log 1000। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में। और यहां पर p अभी भी नहीं पता या जो भी है, और वैसे तो अननोन तो यही थे, 2 ही लोग थे, p और t में तो समीकरण है। अब जो पूछेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग। हमें बोला गया ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद मतलब t बराबर 10 है, तो राशि कितनी हो जाएगी। t बराबर 10 पर p का मान क्या प्राप्त होगा, तो आपको बस इस समीकरण में t बराबर 10 रखना है, अपने आप p आ जाएगा जो आना होगा। देखते हैं एक बार, t बराबर 10 रखने पर क्या बनेगा इसमें, यह बनेगा log p बराबर में 10/20 प्लस में log 1000। बस इसको सॉल्व करना है। आप एक काम कीजिए, दो लोग हैं, पास में लेकर के log को आपस में सेटल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारे पास log p माइनस में log 1000 बराबर में 10/20 को 1/2 कर सकते हैं, मतलब काटोगे तो 0.5 ही कर लो, भले ही 1/2 कर लो, कोई बात नहीं। दो लोग अगर माइनस में है तो सिंप्लीफाई होने के लिए डिवाइड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 1/2 को 0.5 तो लिख ही सकते हैं। लॉग की एक प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, लॉग का बेस ई है, ई उधर चला जाएगा पावर में, लॉग हट जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है।
उसके हिसाब से p बटे 1000 जो है e की घात में 0.5 बन जाएगा, जिसका मान हमेशा प्रश्न में दे रखा होगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दे रखा है 1648 है। आप बस 1000 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, 3 पॉइंट हट जाएंगे, आंसर आ जाएगा p का 1648 रुपीज। ये हमारा p का मान प्राप्त हो गया है। 10 साल के बाद p इतना बन जाएगा, अगर 5% की रेट से हम चल रहे हैं तो। क्लियर है यहां तक बात? इसको फटाफट से